मैं अपने जीवन की एक बात बताऊं। बचपन में ही मैं 6 क्लास तक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मेरी इच्छा नहीं होती थी और पिताजी की भी इच्छा थी कि बालक जो है वो वेद वेदांत पढ़े, पुराणों को पढ़े। तो 6 क्लास के बाद ही हमने वो स्कूल छोड़ दिया, परीक्षा भी नहीं दिया। और संस्कृत में थोड़े भगवान की कृपा से ठीक ठाक थे, तो सीधा 7 क्लास कूद करके और 8वें में एडमिशन हो गया संस्कृत क्लास। परीक्षा हमारी हुई तो व्याकरण वगैरह हम पढ़े थे पहले, तो सीधे 8 क्लास में हमारी भर्ती हो गई। अब जब स्कूल में जाएं, गुरुजी के यहाँ जब अध्ययन करने जाएं तो बढ़िया लुंगी लपेट करके ऊपर से अचला वगैरह डाल करके कुर्ता पहले पहनते थे अध्ययन काल में। तो हमारे अगल बगल के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, और अड़ोसी पड़ोसी तो छोड़ो, हमारे कुछ रिश्तेदार, जैसे अब नाम नहीं लेंगे नहीं तो सब सुन रहे होंगे कथा, सब कह रहे बताओ ये गोबर पे के पैसा उठाने वाला ब्राह्मण बनेगा, ये पीला पीला पहन के चोला ओढ़ करके, और बताओ क्या क्या पढ़ेगा, मंत्र बाँचेगा, जाके सत्यनारायण भगवान कथा करेगा, क्या जीवन रहेगा इसका। सब बड़ी अलग दृष्टि से देखें। तो माताजी तो थोड़ी सी हताश होती थी, लेकिन पिताजी हमेशा कहे कि बेटा अड़े रहो, इधर उधर ध्यान मत दो। तो वेद वेदांत का अध्ययन हुआ और उसी समय से पिताजी जबरदस्ती गायत्री मंत्र जपवाएं, जबरदस्ती बचपने से। फिर गुरु मंत्र मिला, गुरु मंत्र एकदम मन नहीं करता था। पढ़ाई एक अलग विषय होगी, भजन शुरू से करवाने लगे। हमारे सारे मित्र घर के बाहर आकर के बुलाएं कि चलो क्रिकेट खेलने। अच्छा, क्रिकेट हमको बड़ा पसंद है, मैच हम खूब खेले, हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेले। अब वो सब बाहर आवाज लगाए और पिताजी डांट के भगा दे, जाओ जाओ अभी 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 जप कर रहा है। अब तो अंदर अंदर इतनी पीड़ा हो कि कहाँ ये माला ओला चक्कर में पड़ा दिए महाराज, हमारे मित्र सब खेल रहे होंगे। अब एकदम बेमन से जप करता था। और जब क्या करता था, खाली माला हिलती थी, कभी कभी ऐसे ही मुंह से नाम भगवान का निकल जाता था। और वो बेमतलब का भगवान का नाम लेते लेते 2-4 सालों में भगवान की ऐसी कृपा भई कि वास्तव में जो काम हम जबरदस्ती करते थे वो अपने आप हृदय से हमें होने लगा। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं बात कर रहा हूं, ये आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं कि जो लोग कहें कि भगवान के भजन में मन नहीं लगता, करना बस प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे अपने आप मन लगने जाएगा। भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है कि चाहे जिस विधि से तुम जपो, कल्याण तो करेगा ही करेगा। एक गोस्वामी जी की पंक्ति याद आती है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, 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 नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, नाम जपत नाम जपत नाम जपत नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, नायक भाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, अनख आलस हूँ, अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत नाम जपत मंगल, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं,
नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, चाहे जिस विधि से, भाव से, कुभाव से, अनख आलस्य जैसे भी करिए, वो नाम कल्याणकारी ही होता है महाराज। नाम कल्याण करेगा, ये पक्की बात है। तो इसीलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि जीवन में जितना हो सके नाम का आश्रय लीजिए।